दूसरा सवाल यह है, मान लीजिए जैसन भाई हैं हमारे, जैसन भाई ने बाहर जाकर किसी को चाटा मारा। अब जब पुलिस आकर पकड़ेगी तो चाटा थोड़ा छोटा हो गया, थोड़ा बड़ा करते हैं, उन्होंने कोई बैट उठाकर किसी का सर तोड़ दिया। अब यह करने के बाद पुलिस उनको पकड़नी चाहिए या मुझे पकड़नी चाहिए? उनको पकड़नी चाहिए। अगर पुलिस को जाके मैं बोलता हूं साहब उसको छोड़ दो, वो थोड़ा ऐसे कर दिया, उसके जगह पे आप मुझे लेके चलो, पुलिस लेकर जाएगा क्या? तो लोगों का जो है माइंडसेट यही है कि भाई अगर आपका पाप है, आपके पाप के लिए आप मरोगे, खुदा कैसे मर सकता है? पहले इस टॉपिक में हमने देख लिया प्रोफेसर अकबर से कि अटोनमेंट या फिर आपके लिए किसी और का मरना बहुत ज़रूरी है, वो एक्सप्लेन कर दिया, इसके लिए मैं गहराई में नहीं जा रहा हूं। लेकिन जब हम कुछ आयतों को कुरान से पढ़ते हैं या फिर कुछ लोगों से बात करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, आपके पाप के लिए कोई और नहीं मर सकता है, आपको अपने पाप के लिए क्या करना पड़ेगा? मरना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल जो है कुछ आयतों को हम कुरान से लेते हैं। सूरह 17 आयत नंबर 13 से 15, यहां पर रीडेबल नहीं, लेकिन बाद में वीडियो में शायद से नरेंद्र भाई एडिट करके ये स्लाइड को डाल सकते हैं, आई बिलीव। यहां पर लिखा है, He who follows the right way follows it only for the good of his own soul, and he who goes astray only to his own loss, and no bearer of burden shall bear the burden of another. मतलब जो अच्छा काम करता है उसको प्रतिफल मिल जाएगा, जो बुरा काम किया उसको प्रतिफल मिल गया। कोई भी एक दूसरे के बोझ को उठा नहीं सकता है। एक और आयत में, नो बैरर ऑफ बर्डन शेल बेयर द बर्डन ऑफ अनदर। अब सूरा 53वें चैप्टर में आप देख सकते हो, आयत नंबर 38 से लेकर 42 तक आप पढ़ सकते हो। जब भी कोई भी किताबों को हम पढ़ते हैं, हमको यह देखना जरूरी है कि शुरू से लेकर अंत तक क्या वो किताब एक ही बात को दोहरा रही है, या फिर 10 मिनट पहले मैंने बोला कि मैं अभी नहाया और 10 मिनट के बाद मैं ये बोल रहा हूं कि नहीं, मैं तो आज नहाया नहीं। तो आप कहेंगे कि अभी तो बोला कि तुम 10 मिनट पहले नहाए हो, अब बोल रहे हो 10 मिनट के बाद नहीं नहाए हो। आपस में जो है अपवाद या फिर कॉन्ट्रडिक्शन या फिर एक दूसरे के प्रतिवाद नहीं होनी चाहिए। और जाकिर नाइक जो है आज बहुत ही जाने माने और बहुत ही मोस्ट वांटेड व्यक्ति हैं भारत के लिए। हर कोई उनसे प्यार करता है, गवर्नमेंट अपने तरीके से प्यार करता है, क्रिश्चियंस अपने तरीके से प्यार करते हैं। गवर्नमेंट उनको जेल में डालने के लिए, क्रिश्चियंस उनको जवाब देने के लिए, हर किसी का प्यार है। लेकिन वो प्यारे व्यक्ति ने खुद कहा कि कभी भी कुरान आपस में एक दूसरे को प्रतिवाद कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करेगी और हदीस भी जो है उसके खिलाफ नहीं जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं कुरान जो है कुरान को जवाब देता है कैसे। हमने थोड़े टाइम पहले पढ़ा कि कोई भी जो है अपना बोझ किसी और को दे नहीं सकता या फिर किसी का उठा नहीं सकता। लेकिन कुछ सूरा हैं कुरान में, वो कहता है कि that they may bear the burdens entirely on the day of resurrection and also of the burdens of those whom they led astray without knowledge। पहले वाले आयत में लिखा था कि तुम गलत काम करो तो तुम क्या कर जाओगे? अपना प्रतिफल देखोगे। यहां पर लिखा है अंत के समय में आप लोगों ने जो गलत काम किया उसका तो आप भरपाई करोगे ही करोगे, और साथ में आपने जिसको धोखा में चलाया उनका भी भरपाई आप करोगे। ऐसे और भी कुछ सूरा हैं, मैंने सिर्फ यहां पर 2 मेंशन किया है। तो हम देख सकते हैं कि कुरान जो है इस वाक्या में या फिर इस बयान में जो है वो एक ही विचार को नहीं रखता, बल्कि एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करता है, प्रतिवाद करता है। इसका मतलब पढ़ते समय थोड़ा बहुत आइडिया मिलता है कि एक व्यक्ति का पाप जो है अगर वो धोखे में चलाया गया किसी के द्वारा, वो उसके ऊपर लादा जाएगा। मतलब ये व्यक्ति को जो है वो पाप या फिर वो बर्डन नहीं उठाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये रैंसम वाला जो कॉन्सेप्ट हमको दिखाई देता है। थोड़ा और साफ करके हम देख लेते हैं। हम हदीस में चले जाते हैं। सही मुस्लिम किताब नंबर 37 और हदीस नंबर 6665 में लिखा है कि अंत में एक ऐसा समय आएगा, बहुत सारे मुसलमान बहुत बड़े पाप को उठाकर लेकर आएंगे, इतने पाप को लेकर आएंगे कि उनके पीठ में ऐसा लगेगा कि पाप का जो है बड़ा चट्टान आया है। वो चट्टान को उठाकर लेकर आएंगे और अल्लाह जो है उन मुसलमानों को बचाने के लिए ये देखकर कहेगा, ये लो, ये यहूदी है, ये ईसाई है, तुम्हारा पूरा बोझ जो है उसके ऊपर डालकर तुम्हारे बदले उसको नरक में डाल दिया जाएगा। तो ये आर्ग्यूमेंट में हम ये सीखते हैं, यदि कोई मुसलमान भाई बहन ये कहता है तुम्हारा खुदा तुम्हारे लिए मर नहीं सकता, ईसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे लिए मर नहीं सकते, क्योंकि कुरान साफ साफ कहता है कि कोई भी एक दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा।
लेकिन कुरान में ये भी देखते हैं और हदीसों में ये देखते हैं कि एक व्यक्ति का बोझ उसको बचाने के लिए दूसरा व्यक्ति उठा रहा है। ये दूसरा आर्ग्यूमेंट है। ऐसे अनेक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।